जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में दुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी यूपी होम गार्ड की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा जो छटे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग ए, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर है भाग 3। इसका राइट आंसर है भाग 3। मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 में हुई है संविधान में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, 1900, ऑप्शन डी 1952। इसका राइट आंसर है 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा? ऑप्शन ए एम ए स्वामीनाथन, बी नॉर्मल बोरलोंग, ऑप्शन सी बर्मा कमेटी, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मल बोरलोंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मल बोरलोंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि यही है जो जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का स्थापना की थी। यहीं से गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। यूपी की राजधानी ऑप्शन डी है लखनऊ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH27, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH48। का राइट आंसर है NH44। का राइट आंसर है ऑप्शन सी NH44। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका राइट आंसर है 2015। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते किस भाषा से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसका राइट आंसर है हॉकी। इसका राइट आंसर है हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1935। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था और इसी वंश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी हाथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बारहसिंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। राइट आंसर ऑप्शन सी 1976। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। भारत में सबसे पहले सूर्य किस स्थान राज्य में उगता है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बूलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी सांबर झील। इसका राइट आंसर है चिल्का झील, ऑप्शन बी चिल्का झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा भारतीय संविधान इन सभी देशों संविधान से मिलकर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ें क्योंकि यहाँ भारत की जगह अगर यूपी हो गया तो वृक्ष का नाम अशोक हो जाएगा। अगर भारत है तो इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा। ऑप्शन सी बरगद। राइट आंसर है ऑप्शन सी बरगद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1901। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1981 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्राह्मरी, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी भास्कर भास्कराचार्य। इसका कुछ लोग आंसर आर्यभट्ट कहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ब्रह्मगुप्त है। मैंने भी एक बार देखा था कि लेकिन उस पर आंसर यही ब्रह्मगुप्त ही दिखाता है हर समय। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोर। उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा जा रहा है, इसमें भारत का पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और यूपी का राष्ट्रीय पक्षी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सारस है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन दो, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद में कुल 2 सदन हैं। और क्वेश्चन नंबर 19। कोकारी कांड किस वर्ष हुआ? तो 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इसका राइट आंसर है 1925। कोकारी कांड 1925 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपको बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है इसका राइट आंसर। इसको आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या है, और अपना स्कोर भी बताएं कि 30 में से आपका स्कोर कितना आया। बढ़ते हैं, मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।